नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो शुरू किया जाएगा 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे इस सदन में भारत में अनाज उत्पादन पर विचार रखने का अवसर मिला है। हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अनाज उत्पादन न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि लाखों किसानों और उनके परिवारों की आजीविका का भी साधन है। आज भारत दुनिया में अनाज उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है। हमारे किसान हर साल कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश को गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दालों जैसे अनाज की प्रचुर आपूर्ति करते हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह हमारे वैज्ञानिकों, किसानों और सरकार की नीतियों का परिणाम है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं किसानों की उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और जल संसाधनों की कमी भी गंभीर समस्याएं हैं। हमारे किसानों को पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना, आधुनिक तकनीक और बीज प्रदान करना, सिंचाई के लिए संसाधन बढ़ाना और फसल बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें नई और उन्नत किस्मों के बीजों को विकसित करना होगा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील हों। साथ ही जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देना होगा। हमारे किसानों को न केवल आर्थिक सहायता बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। कर्ज माफ़ी जैसी योजनाओं के बजाय हमें उन्हें स्थायी और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने चाहिए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना और प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगा। भारत के अनाज उत्पादन में वृद्धि केवल हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। अगर हम अनाज निर्यात को बढ़ावा दें और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करें, तो यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी योगदान कर सकता है। अंत में मैं इस सदन से अपील करता हूँ कि हम कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। किसान हमारे देश की आत्मा हैं और उनका सशक्तिकरण हमारा कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा
कि भारत न केवल अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि एक वैश्विक खाद्य शक्ति के रूप में उभरे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।